तो गाइज मैं जा रही हूँ घर पे और बर्तन उठा लिए हैं और मैंने भी खाना खा लिया है यहीं पर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं उठ के आ चुकी हूँ और आज मेरा गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। गाइस यहाँ पर चाय के बर्तन रखे थे शाम के, तो यहाँ पर बंदरों ने रात में इतनी लेथन मचाई कुछ पूछो मत। मैं भगोना और कटोरी सारे बर्तन भगोने में करके रखी थी, लेकिन मैं आई तो मुझे सारा कुछ तितर बितर मिला, कुछ भी ठिकाने नहीं मिला। इतना बंदरों ने शैतानी मचाई रात में कुछ पूछो ही मत। पूरा जो है इधर उधर सामान रखा था सब इधर उधर, रात भर पता नहीं यहीं बैठे रहे, यहीं आती मचाते रहे, तो बहुत ज़्यादा पूरा सामान इधर उधर बिखरा दिया। तो गाइज यहाँ पर ना रात में मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, तो मैं सुबह इसीलिए जल्दी उठ गई थी 4:30 बजे, क्योंकि रौनक के पापा को आज मशीन लगानी है खेत पर और खेत में पराहनी होगी। तो बिना पराहे तो गेहूँ बो ही नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर जमते नहीं हैं अच्छे। तो इसीलिए आज खेत पे पानी लगेगा, तो इसीलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा था। आज 4:30 बजे मैं उठ गई थी और सुबह के 4:30 बज रहे, कुछ भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पर लाइट आ रही है इसीलिए दिखाई पड़ रहा है, उजाला हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस मैंने झाड़ू लगा ली है, बस सारा कूड़ा इसमें भर देंगे और जब थोड़ा सा उजाला होगा तभी हम बाहर झाड़ू लगाएंगे, नहीं तो फिर तब तक हम घर में ही करेंगे। अंदर पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना तो अंदर जब लगाएंगे। और पहले मैंने यहीं पर लगा दिया और शाम को ही सारे बर्तन धुल लिए थे, सारे चाय के रह गए थे थोड़े, तो वही मैंने चूल्हे के पास में छोड़ दिए। लेकिन बंदरों ने इतनी ज़्यादा, शुक्र करो कि छन्नी अन्नी नहीं काटती, उसमें चाय पत्ती थी। तो अब अगली बार से मैं यहाँ पर बर्तन नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बंदर जब रात में रहते हैं ना पीछे पेड़ पर, तो बहुत ज़्यादा फिर शैतानी मचाते हैं, इधर आंगन में आ जाते हैं रात में। तो गाइस झाड़ू तो हमारी लग चुकी है, बस यहाँ पर चौका लगा देंगे जल्दी से। और रात में चौका लगा दो तो सूखा मिलता है, सुबह तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठी थी तो सूख जाएगा जब तक हम चाय बनाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और अंदर भी अभी काम करने को है। तो सबसे पहले मैं यहीं लग गई थी, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ख़राब लग रहा था और रात में झाड़ू भी नहीं लगा, सारा कूड़ा ऐसे ही पड़ा था। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लेथन यहीं पर मालूम हो रही थी, इसीलिए मैंने यहीं पर पहले झाड़ू लगाई है और उसके बाद में हम चौका लगा रहे हैं यहाँ पर। और बस थोड़ा ही लगाएंगे ताकि जल्दी से सूख जाए। और बस हमें नहाना धोना है, चाय बनानी है जल्दी। रौनक के पापा बस जल्दी ही जाएंगे मशीन लेकर के, और तभी जो है 2-3 खेत जो है परानी हो पाएगी। तो बस चौका हमारा लग चुका है और अंदर भी अब हम झाड़ू लगाएंगे। देख सकते हैं जल्दी सूख जाएगा। तो गाइज यहाँ आंगन में बिल्कुल नहीं दिख रहा था, तो यहाँ मोबाइल थोड़ा सा बल्ब का उजाला लगता है, तो मैंने कहा चलो आंगन में भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो बाद में फिर हमने आंगन में झाड़ू लगाई और देख सकते हैं अभी इधर उधर धान पड़े हैं, तो थोड़ा ही लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पर आंगन की धुलाई भी नहीं इस समय हो पा रही है, क्योंकि धान पड़े हैं। यहाँ पर बिल्कुल हरे धान थे, तो मैंने आंगन में डाल दिए थे। मैंने कहा धीरे धीरे सूख जाएंगे। तो यहाँ बाहर तो झाड़ू लग गई है, यहाँ पर भी झाड़ू हमें लगानी है, तो अंदर से भी हम झाड़ू लगा लेंगे यहाँ पर। और वैसे कूड़ा तो अंदर नहीं था, बहुत थोड़ा बहुत पड़ा था और देख सकते हैं ज़्यादा कूड़ा नहीं है, फिर भी झाड़ू तो सुबह सुबह लगानी है। और आज मुझे जल्दी चाय बनानी है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि जल्दी से चाय बना दूँ, नहीं तो फिर रौनक के पापा ऐसे ही चले जाएंगे बिना चाय पिए। फिर दोपहर में ही जो है खाना ले जाना पड़ेगा, या तो फिर खाने आएंगे, देखेंगे फिर क्या होता है। तो तब तक हम झाड़ू यहाँ पर बस लगा ही रहे थे और दोनों पोर्शन में लग गई हैं, इधर वाले में और उधर वाले में भी बस लगा ही रहे थे। और इस समय ना सर्दी जुकाम बहुत चल रहा है, तो इसी वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है और इधर उधर ना काम करना पड़ता है। सुबह जल्दी में उठो और मुझे कपड़े पहनने की अभी आदत नहीं बनी है, मुझे बहुत ज़्यादा अभी जो है वो हमने कहा लगेगी काम करो तो फिर थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, तो इसीलिए मैं कुछ पहनती नहीं हूँ। तो वही सर्दी शायद मुझे घुस गई है। सुबह सुबह जल्दी उठो और थोड़ी थोड़ी ठंड लगती रहती है, तो मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यहाँ मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 मरकरी बंधी है, उन्हीं का बहुत ज़्यादा उजाला लगता रहता है, लाइट रहती है तो
तो यहाँ दोनों दुकानों के आगे हमने लगा दी और इधर अपने गेट के सामने भी हम लगा लेंगे। तो अभी भी कोई देख सकते हैं वाहन कोई नहीं निकल रहा है क्योंकि अंधेरा काफ़ी लग रहा है। और ऐसे ही 1-2 बाइक वाले निकल रहे हैं, बाकी कोई नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर बस हमारी झाड़ू बाहर भी लग चुकी है। और यहाँ इतनी गर्दा होती है कुछ पूछो मत, क्योंकि रोड जो चलता रहता है हमेशा, तो बहुत ज़्यादा गर्दा घर में भी घुस जाती है। कितना भी साफ़ करो, कुछ भी करो, फिर भी डस्ट जो है हटाए नहीं हटती है, बहुत ज़्यादा गर्दा हो जाती है। तो गाइस यहाँ बाहर भी हमारी झाड़ू बस लग ही चुकी थी और अभी कोई आस पड़ोस में नहीं उठा था, मुझे ही आज उठना पड़ा था जल्दी में। और वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ और अब तो 5 बजे भी काफ़ी सारा अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर बस दोस्तों मैं जा रही थी नहाने के लिए, कपड़े मैंने ले लिए हैं और अभी बस थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ जला दिया है मैंने चूल्हा, बस इस पर चढ़ा देंगे चाय जल्दी से। और बस सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के मैंने नहा भी लिया है और बस यहाँ चाय चढ़ा दी है। तो गाइस बता दें आपको, दीपावली वाले दिन गैस ख़त्म हो गई थी, तब से हमने गैस नहीं भरा पाई अभी, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिलता है, कहीं गाड़ी नहीं आती है, कहीं कुछ काम लग जाता है, कहीं कुछ काम लग जाता है। तो इसी वजह से गैस अभी नहीं हमारी उठ के आई है। तो चूल्हे पर ही जो है इस समय खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ रौनक की देखो अब उठ के आया है, तो मुँह धुल के आया है। मैंने कहा धुल दूँ, लेकिन नहीं, इसने अपने हाथ धुला है। तो मैं इसीलिए कह रही थी कि पोंछ के आओ अपना मुँह। तो गाइस हमारी चाय बनने ही वाली है। और चूल्हा अच्छा जलता हो तो बहुत जल्दी पक जाती है, अगर देर से जलता है या फिर रुक रुक के जलता है तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, या फिर लकड़ी सही से नहीं जलती है, गीली होती हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो अगर सही चूल्हा जलता हो तो बहुत आसानी से जल्दी भी खाना पक जाता है, या कुछ भी बनाओ तो जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर बस हमारी चाय पक चुकी है और बच्चे दोनों हमारे उठ चुके हैं। रौनक ने तो कुल्ला कर लिया है और रिया भी शायद कर रही है। और बस मैं यहाँ लगी थी चाय बनाने में, बस चाय खौली चुकी है, दूध मैंने डाल दिया है। और बहुत जल्दी जल्दी सुबह से लगी हूँ, तब जाके मेरा जो है काम समय पर हो पाया है। और यहाँ रौनक पे गया था दुकान पर, तो यहाँ पर कुछ टोस्ट लेके आया है और कुछ नमकीन थी, शायद कटोरी थी, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर बस हमारी सब्जी काटने की तैयारी चल रही थी गाइस, क्योंकि हमें खाना भी बनाना है। तो रौनक के पापा ने कहा खेत पर ही लेके आना खाना, क्योंकि हम घर पे नहीं आ पाएंगे, मशीन पता नहीं किस टाइम बंद हो जाए, क्या हो जाए, तो फिर वहाँ तो रहना बहुत ज़रूरी है मशीन के पास में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सब्जी बस काट ली है, छौंक देंगे यहाँ पर। और चूल्हा हमारा बुझ चुका था, क्योंकि जब तक सब्जी वब्जी काटी तब तक हमारा चूल्हा जो है बुझ गया था, तो फिर से हमें जलाना पड़ रहा था यहाँ पर। और कढ़ाई चढ़ा दी है, बस यहाँ पर सब्जी छौंक लेंगे और रोटी सेक लेंगे और पराठे बनाएंगे। गोभी आलू की सब्जी सूखी बनाएंगे और पराठे बनाएंगे और 2 मक्का की रोटी सेकेंगे और कुछ भी नहीं। तो गैस यहाँ पर रखी थी थोड़ी सी चाय, वो भी मैंने गर्म कर ली है। मैंने कहा सब्जी छौंक दूँगी फिर थोड़ी सी चाय पीऊँगी, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और यहाँ पर बस हमने पराठे बना लिए। एक पराठा हमारा जल गया, देख सकते हैं, रखा है, और पता नहीं क्या बंदर भगाने लगी इतने में ही जो हमारा पराठा तय पर जल गया। और यहाँ थोड़ा सा हमने आटा लगा लिया है मक्का का, तो 2 रोटी हम मक्का की सेकेंगे। रात में सेकी थी, रौनक के पापा को मिल खाई नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर हम लोगों ने खा ली थी। तो सुबह मांग रहे थे, कह रहे थे कि हमें मक्का की रोटी सेक के लाना, तो फिर हम मक्का की रोटी यहाँ पर सेकेंगे और बस 2 ही रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर गाइस मक्के के आटे में हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला है, तब जाके हमसे जुड़ेगी, नहीं तो फिर हमसे फटने लगती है रोटी। और बाजरा मक्का किसी की भी अगर जैसे खाली अब बनाएंगे तो थोड़ी सी फटने लगती है इधर उधर, तो हमने गेहूं का आटा मिला लिया था यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से जो हमारी रोटी है एकदम बन जाती, गोल पक रही है, एकदम से कहीं पर भी फटी नहीं है और बहुत अच्छे पक कर रेडी, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो दोस्तों दीदी लाई थी, मेरी छोटी वाली दी ननद आई थी भाई दूज लेकर, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि 3 दिन लाइट नहीं आई मेरे यहाँ।
तो मोबाइल एकदम स्विच ऑफ पड़ा था, बिल्कुल भी खुला ही नहीं था। 3 दिन लाइट नहीं आने के कारण तो हमारा मोबाइल एकदम ठप हो गया था। तो इसी वजह से कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाई, ना ही भाई दूज की, ना खिलाने की, कुछ भी शूट नहीं हो पाया था। दीदी भी चली गई, उनकी भी वीडियो नहीं शूट हो पाई थी। यहाँ पर हमने मक्के की रोटी बना ली है, देख सकते हैं आप लोग। 2 रोटियाँ हमने बनाई हैं और कितनी अच्छी बनी है और बहुत ज़्यादा करारी रोटी बनी है। और बस हम एक रोटी रख कर लेके जाएंगे रौनक के पापा के लिए, बाकी तो हम रोटियां सारी यहीं रख देंगे। तो कुछ हमने पराठे बनाए हैं, कुछ रोटियां बनाई हैं और यहाँ पर सब्जी हमने बनाई है गोभी आलू की, देख सकते हैं आप लोग। और बस यहाँ पर हम इस रुपट्टे में बांध लेंगे। और बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी और बस हमें अकेले ही जाना है क्योंकि बच्चे स्कूल दोनों चले गए हैं। और बस थोड़े पराठे रख लिए हैं, मक्के की रोटी एक रख ली है और सब्जी रख ली है। बस हमें कुछ नहीं ले जाना है और अकेले ही जाना पड़ेगा, पानी भी साथ में लेकर और खाना भी। और मैंने भी नहीं खाया है, वहीं पर जाकर खाऊंगी क्योंकि मुझे खेत में खाने बहुत अच्छा लगता है। तो बस हमारा खाना बन चुका है और ताला डाल देंगे यहाँ पर, नहीं तो फिर बंदर इतना नुकसान करेंगे कुछ पूछो ही मत। तो गाइस हम आ चुके हैं रास्ते में और बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी और बस 10 बज चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। मुझे और देखिए ढक्कन नहीं मिली थी बोतल की, तो मैंने पॉलीथीन बांध ली इसमें और बगल में दबाए ताकि कहीं पानी इधर उधर ना चला जाए। रोटी भी एक हाथ से पकड़ी थी, वीडियो भी शूट कर रही थी, दिखा रही थी आप लोगों को। इधर भी जंगल है और बीच में भी जंगल है, उधर भी जंगल है। एक रास्ता जो है बिल्कुल बीचों बीच जंगल से निकला हुआ है। और यहाँ पर बस हम आ गए थे। यहाँ पर पड़ी थी चारपाई, जो कि यहीं पर कुछ लोग रहते हैं तो उन्हीं की चारपाई पड़ी थी। और बस यहाँ रौनक के पापा ने हाथ धुले, अब खाना खाएंगे। और इनका काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मशीन देखना। यहाँ पर मशीन लगी है तालाब में और एक खेत हमारा देख सकते हैं बिल्कुल एकदम पानी से डूबा, जो है गीला पड़ा है, अभी जोतने वाला नहीं है। और एक है उसमें पानी लग रहा है, वो है रोड पर। खाना खा लिया, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। जा रहे हैं अब लेकर बर्तन। और इधर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ चल रहा है तालाब में मशीन। तो गाइज मैं जा रही हूँ घर पे और बर्तन उठा लिए हैं और मैंने भी खाना खा लिया है यहीं पर और जा रहे हैं हम। तो गाइज ये है हमारा खेत जो कि रोड पे है, तो इसमें ही पानी लग रहा है। जब तक पराहनी नहीं होगी तब तक गेहूं नहीं बो पाएंगे। तो यहाँ मैं रोटी घुमा कर लाई थी, कुछ पराठे, 2 पराठे बचे तो वो मैं निकाल कर रख लूँगी। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो 2 पराठे बचे थे वो भी हम निकाल लेंगे क्योंकि फिर इसमें रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। और पराठे अच्छे हैं और मैंने थाली धुलकर जो है जिसमें खाना खाया थाली धुलकर ही इस पर ढका था। तो पराठे अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।